दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत। आज का शो, आज का शानदार ड्रामा जो आप लोग हमारे इस रंगीन पर्दे पर देखेंगे, ये शानदार शो आप सभी लोगों को मैं जेडी म्यूजिक कंपनी नरेला बॉर्डर दिल्ली के माध्यम से आप सभी लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जो आप लोगों के बीच एक शानदार कहानी, शानदार खेल, शानदार प्रस्तुति हमारे सिंह थिएटर संगीत पार्टी पूरे मिठियन बिंदागंज, पोस्ट हरपुर हल्ला, परगना व तहसील सलोन, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली, मालिक माननीय श्री कृष्ण भान सिंह एवं मैनेजर शिवरन मौर्य एवं पार्टी के समस्त कलाकारों के द्वारा आप लोगों को जो कहानी में दिखाने जा रहा हूं, खेल का नाम है, खेल का नाम आप लोग जो खेल देखेंगे, दहेज प्रथा पर आधारित कहानी आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूं, जिस खेल का नाम है दहेज का दानव। दहेज का दानव बिन ब्याह सिंदूर, दहेज का दानव बिन ब्याह सिंदूर उर्फ डाकू बीघा सिंह। दोस्तों, इस खेल के रचयिता हैं हमारे माननीय कृष्णालाल वर्मा, ग्राम तामसगढ़, ऊंचाहार, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। लेखक हैं ठाकुर कृष्णभान सिंह और संशोधन करता है मास्टर सूर्यभान सिंह, ग्राम रामनगर, पोस्ट झरहा, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, जिनके माध्यम से आप लोगों को एक कहानी हम दिखाने जा रहे हैं। अगर पूरी कहानी आप लोग देखेंगे तो इस कहानी के अंदर आप लोगों को हम दिखाएंगे कि एक परिवार गरीबी से जूझ रहा, पैसे के लिए भटक रहा, और एक परिवार अपने सम्मान के लिए पैसे की ना चाहत करते हुए अपने लड़के को सीख दे रहा, लेकिन वो लड़का इश्क नहीं बल्कि रुपए के लिए पागल घूम रहा है। दोस्तों, जिस खेल को आप लोग जेडी म्यूजिक कंपनी नरेला बॉर्डर दिल्ली के माध्यम से देखेंगे, खेल का नाम है दहेज का दानव। दहेज का दानव बिन ब्याह सिंदूर उर्फ डाकू बीघा सिंह। बोलो झाउसुर बाबा की जय। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और तो खैरियत है? खैरियत है, अपनी कहिए। ये हवेली देख रहे हो? ये हवेली अपने जमींदार ठाकुर जय सिंह की है जी। ये रियासत जयपुर है, और यहाँ के जमींदार अपने ठाकुर जय सिंह हैं। जय सिंह। अभी वो अपनी हवेली के अंदर थे। हाँ। थोड़ी देर के बाद अपनी इस चौपाल के अंदर आएंगे। हाँ, ये उनकी मेन चौपाल है। अच्छा। यहीं पर बैठते हैं। जो फरियादी फरियाद लेकर आते हैं, हाँ, उनकी फरियाद सुनते हैं, और कोई भी मशविरा होता है तो जमींदार साहब इसी चौपाल में करते हैं। इंतजार कीजिए अपने जमींदार ठाकुर जय सिंह के आने का। धन्यवाद। रामबली एंड बिहारी लाल,
जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ये रियासत जयपुर है जी लम्बरदार। और जयपुर के माने जाने जमींदार हम हैं जमींदार जय सिंह। जी इस जयपुर में 48 कोस के अंदर हमारी हुकूमत चलती है। जी जैसा कि आप लोग जानते हैं 12 कोस पूरब और 12 कोस पश्चिम 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण। दक्षिण 48 कोस में जमींदार जय सिंह की रियासत फैली हुई है। चारों तरफ हमारी हुकूमत ही हुकूमत चलती है। रामबली जी लम्बरदार। आप लोग ये भी जानते हैं कि हमने अपने बेटे बादल की शादी इसी जयपुर रियासत के एक जमींदार विजय सिंह की लड़की जिसका नाम सोना है, सोना की शादी अपने बेटे बादल के साथ किया है। जी और उसे बहू स्वीकार कर अपनी हवेली ले आए। रामबली जी शादी के चंद दिनों बाद हमारे बेटे बादल सिंह के ससुर यानी विजय सिंह का देहांत हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बेटे बादल को हमारे पास बुलाया जाए और हम उनसे कुछ बातें करना चाहेंगे। आप तशरीफ लाइए, आपके बेटे बादल सिंह को मैं तत्काल बुला रहा हूँ। ठीक है। बिहारी लाल, आदेश करिए, क्या हुक्म है? लम्बरदार के इकलौते बेटे बादल सिंह को हाँ, लम्बरदार के सामने बुलाया जाए। जैसी आज्ञा ऐसी आज्ञा। जाओ बुला के लेकर आओ। बेटा बादल, जी पिता। हमने तुम्हारी शादी किया बगैर तुम्हारी मर्जी से, क्योंकि हमने अपने दोस्त विजय सिंह से वादा किया कि तुम्हारी बेटी की शादी हम अपने बेटे बादल से करेंगे। बेटा बादल सिंह, विजय सिंह जमींदार बहुत गरीब था, इसलिए हमने उससे दहेज के लेन देन की कोई बात नहीं की। इसलिए हमने तुम्हारी शादी बिना दहेज के किया। बेटा, ये बात जान लो कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। जब तक जिंदगी में जियोगे मुझसे वादा करो कि दहेज किसी से नहीं लोगे, क्योंकि दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। और बेटे, हमारी बहू सोना को कभी कोई दुख और तकलीफ नहीं देना। पिताजी, हाँ बेटे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। हाँ मैं बेटा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा पिताजी, ये मेरा आपसे वादा है। तो सुनो बेटा, और बिना दहेज के कीना बेटा, सुनो तुम्हारा प्यार। बिना दहेज के कीना बेटा, सुनो तुम्हारा प्यार। ना तो कोई मांग जाज की, ना धन की कोई चाह। ना धन की कोई चाह नहीं, मैंने व्यवहार किया है। ना
धन की कोई चाह बेटा मैंने व्यवहार किया है, और धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ भगवान ने दिया है। नहीं गरीबों का धन चाहिए, सब कुछ हमें संपन्न किया है। नहीं गरीबों का धन चाहिए, सब कुछ हमें संपन्न किया है। और दुल्हन ही दहेज है बेटा, और दुल्हन ही सारा धन है। बेटा बादल सिंह, दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप हैं। जाओ हवेली के अंदर आराम करो, और याद रखना कि हमारी बहू सोना को कभी दुख और तकलीफ नहीं देना बेटा। जाओ बेटा। जाओ सदा सुधार। रामबली, जी नंबरदार। ये हमारा बेटा बादल सिंह, हमारे दोस्त विजय सिंह की बेटी सोना, जी यानी हमारी बहू। जी। ये दोनों हम ईश्वर से कामना करते हैं कि सदैव खुशहाल रहें। अरे पुरखन का यह है, नियम है भाई। रामबली, लड़का खुशी है तो हिम्मत सब खुशी है, नहीं कौन खुशी नहीं है। इस जयपुर में चारों तरफ हमारा लोग सम्मान करते हैं जी, हमारी इज्जत करते हैं। जिस रास्ते से ये जमींदार जय सिंह जाता है, हजारों लोगों के सर हमारे सम्मान में झुक जाते हैं। रामबली जी, हम चलते हैं अपनी जयपुर रियासत की ओर, और तुम लोग हवेली की देख रेख करो। जैसे आज्ञा नंबरदार। बिहारी लाल, कहिए। जैसा कि तुमने देखा हाँ अपने जमींदार साहब ठाकुर विजय सिंह हाँ। की बेटी के साथ अपने बेटे की शादी किया, और इनका दोस्त जो विजय सिंह था बहुत गरीब था, बहुत गरीब थे। और अपने नंबरदार बहुत ही धनवान है। अरे उनको क्या पूछना, उनको हर तरह से चारों संपन्न तरफ है। इनकी जागीर है। हाँ। इतना रुपया पैसा भरा, इनका कौन मतलब है। अरे खूब गचा गच रुपया पैसा धन दौलत। और इनका दोस्त गरीब था, हाँ। इसलिए इन्होंने बगैर दहेज के शादी किया। खैर लंबरदार अपने बहुत बढ़िया करी नी भाई। प्रजा में गए हैं हाँ लोगों को समझाने हाँ। कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। बहुत। अगर लोग इनका कहना मान जाएंगे हाँ। तो इस जयपुर के अंदर किसी गरीब की बेटी कुंवारी नहीं रह जाएगी। नहीं रह सकती है। तुमने और खुद देखा है, क्या? जब अपने जमींदार साहब अपने बेटे बादल सिंह को समझा रहे थे, हाँ। तो उनका देखा है नहीं, हम तो नहीं देख पावा। कैसा मुँह टेढ़वावत हाँ, रहे। ये बात तो थी। वही अपनी मेहरुआ के मुँह देख देख अच्छा अच्छा अच्छा। मुँह टेढ़वावत रहे। हाँ हाँ हाँ। क्या मतलब ना समझ पाया? समझ नहीं पाए हम। तो इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। अभी अपने जमींदार के बेटे बादल सिंह आएंगे, अपने दिल की बात बताएंगे, उसके बाद हम उनकी बातों को समझेंगे ठीक। कि मुंह टेढ़वावे के कवन कारण रहा। भाई देखो, कौनो न कौनो कारण तो जरूर, तब है तो मुंह टढ़वावत रहे हुई। हाँ, हैं? इसीलिए तो हम उनका इंतजार करेंगे। अभी वो आएंगे और खुद बताएंगे। अच्छा। और हम समझ लेंगे, समझने के बाद तब यहां से हम चलेंगे। ठीक। क्योंकि जमींदार साहब प्रजा की तरफ गए हुए हैं भ्रमण में। हाँ, हाँ। किसी को कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। अरे अपने लंबरदार जी को क्या कहना है गए भाई? हैं प्रजा में, इंतजार कीजिए।
इंतजार कीजिए जमींदार के बेटे बादल सिंह के आने का। ठीक है, हम इंतजार करते हैं उनका। रामबली जी भैया। और बिहारी लाल, कैसे हो तुम लोग? अबे तो ठीक है यही। कहा बे तो ठीक है। कोई तकलीफ तो नहीं नहीं, है? अबे तो कोनो तकलीफ नहीं बा, आगे राम जाने। नहीं हुजूर, आपके रहते हैं कोई तकलीफ हम लोगों को नहीं हुजूर। बिहारी लाल और रामबली, हाँ अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो एक बात याद रखना, उस तकलीफ के विषय में मुझसे नहीं कहना। मतलब हमका सबका कोनो तकलीफ होए, चाहे भूखने मरी, लेकिन आपसे बताओ ना कि हमका सबका तकलीफ है। बिल्कुल नहीं रामबली, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो, और बिहारी लाल अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो सीधा मेरे बाप से कहना। वही हमका सबका मनते जाना था। समझ गए? समझ लिए। क्योंकि मेरा बाप जो यहां का जमींदार है, हाँ हाँ हाँ, उसका ऐलान है, चारों तरफ कहते फिरते हैं कि समाज में दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। पाप है। दहेज लेना देना पाप है, और पूरी प्रजा में ऐलान कर रहा वो तुम्हारा बाप है। रामबली, है? मैं किस मुश्किल की घड़ी में आ पहुंचा हूं है? ये मैं जानता हूं। कौन आफत तुहरे ऊपर फाट पड़ी? मेरे बाप ने आज मुझे जिंदगी के ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके बात समझे नहीं हम। नहीं समझे? अबे समझे नहीं कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो सुनो रामबली, बताएं। अगर तुम जानना चाहते हो तो गौर से सुनो। भाई जब तक बताओ बयान हम जानब का। मेरा बाप व्यवहार में मेरी और किया जिंदगी झंड झंड। मेरा बाप व्यवहार में मेरी किया जिंदगी झंड। मिला एक पैसा नहीं, ऐसा किया संबंध। ऐसा किया संबंध गरीब के घर में रिश्ता जोड़ा। ऐसा किया संबंध गरीब के घर में नाता जोड़ा। और बाप बना है मेरा कसाई नहीं कहीं का छोड़ा। नहीं कहीं का छोड़ा। अगर हमारी शादी किसी ऊंचे खानदान में होती, तो अगर हमारी शादी
खानदान में होती, चैन घड़ी और मोटरसाइकिल हाथ अंगूठी होती। ये रिश्ता आज से तोड़ूं, ये रिश्ता मैं आज से तोड़ूं, हाँ सोना से नाता तोड़ूं, हाँ। शादी दूसरी रचाऊं, दूसरी? हाँ रामबली, अच्छा। मैं शादी दूसरी रचाऊं और चोरी का इल्जाम लगाकर सोना को घर से भगाऊं। रामबली, एक एक पैसे के लिए मोहताज हूं। मतलब इक्को चवन्नी पैसा जेबी में है नहीं? नहीं रामबली, अरे क्या क्या सपने संजोए थे हमने कि एक दिन हमारी शादी होगी, दहेज में चैन मिलेंगी, अंगूठी मिलेगी, मोटरसाइकिल मिलेगी, ढेर सारा नकद मिलेगा। हाँ। लेकिन मेरे सारे किए किराए पर मेरे बाप की वजह से सब सपने रह गए बिहारी लाल, सारे अरमानों पे पानी फिर गए। मेरे बाप ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा तो क्या करी हो, क्या करी हो? जब तुहार बाप अपने व्यवहारिक खिया तुहार शादी कर दी है और चिल्लात के दहेज लेना देना पाप है, और आपो से कहें कि अपने दिल में प्रण कर लो, सोच लो कि आज के बाद दहेज लेना और देना दोनों पाप है। न कभी दहेज किसी से लेना और न कहू सारे का दहेज देना। रामबली, है? जब कोई लड़का पहली बार दूल्हा बनता है, हाँ हाँ हाँ, तो उसके दिल में क्या क्या अरमान होते हैं यार। सही है। लेकिन सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। रामबली, हम हो दुल्हा बने रहे, कबो ये बात नहीं ना? मतलब तेरी शादी हो गई? कहे कारण हुआ ही का भैया? अरे हम सोचे कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अरे शादी है, मेहरारू है। अच्छा, लड़का बच्चा है। अच्छा। का हम निर्बसिया ही हो? तो रामबली, है? शादी में मोटी रकम तो मिली होगी? नहीं ज्यादा मोट तो नहीं ना, हमें हिसाबे के है। कुछ तो पाए हुई हो। अरे मैं मोटी रकम की बात कर रहा हूँ पगले। मोटी रकम? हम कहीं मोटी मेहरारू कहा था। नहीं, ओहो, मैं रकम की बात कर रहा हूँ। हाँ तो इतना पैसा मिला है हमका कि पिकअप में अमान नहीं। इतना पैसा मिल गया? अरे यार गिनती का कौनो पता ही नहीं। अच्छा, इतना रुपया मिला कि पिकअप में नहीं अमान। मतलब किसी रईस खानदान में शादी हुई है तुम्हारी? क्यों? कहे तुमका हम नंगा लुच्चा दिखाई देगा? नहीं नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं यार, जो हम शरीफ ही, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ रामबली। अब यही मत सोचो। और क्या क्या मिला तुम्हारी शादी में? वही खिचड़ी खाए हम बैठ रहे कि हमारे सार पहुंचे आए। कहा हमारे सार पहुंचे आए? साले साहब। साले साहब हमारे हाथे में अंगूठी पहरावे लागे। अंगूठी पहरावे लागे, हम दौड़ीन बड़े जोर से। वो आए के थप्पड़। हम कहा चले जा सारे, नहीं जवन तमाचा मारब ना सारे तुहार मुँह नखुना के पीछे हो जाए। अरे मैं इतना बड़ा आदमी और साले इतनी छोटी सामान में हमको तौल रहे हो? कौन सी ऐसी चीज तुमको मिल गई इतनी छोटी? भाई अंगूठी बे, अंगूठी। अंगूठी छोटी चीज है? का साले इतन के चीज देता। मान ले हम सो जाई, कौनो पहुंचे अंगूरीन काट ले जाए तो का होए? हम कहे जिंदा। यानी ये अंगूठी तुम्हें नहीं पसंद आई? 5 पहिया के गाड़ी मिली, 5 पहिया के। 5 पहिया? होगा 4 पहिया? देखो न हुई हो, ऐसी गाड़ी मिली है 5 पहिया।
5 पहिया? पहले तो कहाँ जहाज दे दे बोलो, हम कहा करब। जहाज लेके ससुरी ऊपर ऊपर दौड़ी। लेकिन ये 5 पहिया कौन सी गाड़ी है? कहो 5 पहिया के गाड़ी नहीं देखिया? नहीं, हमने तो नहीं देखी भाई। आकाश से पूछ लिया, चिराग से पूछ लिया, जो उन्हें कैमरा मैन है। अरे जब हमने नहीं देखी, जब तुम का मिलबे नहीं भाई तो का देख ब्या। दुख की बात तो यही है रामबली तो कि मिला ही नहीं कुछ। जब पौबे नहीं भैया तो का देख ब्या। 5 पहिया की गाड़ी। कौन सी गाड़ी भाई? भैया शायद अभी नई लॉन्च हुई हो। नहीं, पुराने गाड़ी है। पुरानी गाड़ी है? 2 पहिया पिछवा लाग है, हाँ हाँ 2 अगवा लाग है, हाँ। और एक जौन स्टेपनी बांध हिया है। समझा। कैंसिल कर दी। नहीं लिए? अरे हम कहा चूती आई का हो, हम कहा वही 3 पहिया वाली दिया। 3 पहिया? 3 पहिया वाली जौन जवानी से बुढ़ापी तक काम करे, न 1 रुपया के तेल लागे, न वह डीजल लागे, न मोबिल लागे। कबो कांटा खूटी में चढ़ जाए, पंचर हो जाए, 10 रुपया दियो बनवाओ, घर चल दियो। वो बैटरी वाली? बैटरी का फिर चार्ज करो यार। फिर कौन सी? वाह वाली, बस बैठ लियो, दू पर आनी बा। पहले चले जाओ, दुआरे न खड़े हो। तो 4 पहिया नहीं लिया तुमने? नहीं लीन, कैंसिल कर दी। तो 3 पहिया लिए? दुआरे खड़ी है यार की, जब मन हो तो वही से हम दिल्ली चले जाए थे। चलो यार, शुक्र है तुम्हें 3 पहिया की गाड़ी तो मिली। और तुमका? अरे हमारे ससुर जी ने तो वो भी नहीं दिया। तुमका तो 2 पहिया के नहीं मिली। नहीं मिली। ना मिली ना पौबे कर बिया। उम्मीद भी नहीं है। अब आगे सोचो का कर बिया। अब क्या करूंगा? है? अब क्या करूंगा? चुपाई मार के बैठो, तोहरे बाप के आगे तुहार कुछ चले चलावे का नहीं ना। नहीं रामबली, है? मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं चुप नहीं बैठूंगा रामबली, क्योंकि जब मैं अपनी पत्नी का मुंह देखता हूं, अच्छा, तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है रामबली। कहो अपने मेहरारू के मुंह देख के। उसी की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो गया। तो रामबली, है? मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। ठीक। अपने रास्ते से इसे हटाऊंगा और अपनी दूसरी शादी कर कर दूसरी औरत लेकर आऊंगा। मतलब अपन बेही मेहरारू हटाए के दूसरी औरत लेकर आऊंगा रामबली, और किसी रईस के घर से अपना संबंध जोड़ूंगा। हाँ, कि जहां ढेर सारा मुझे रुपया मिले, माल मिले। तुमका खाली रुपया चाहिए रामबली, है? जिंदगी में, हाँ? जिंदगी में अगर दौलत है तो जानो सब कुछ है। हाँ, पैसे नहीं ले तो कोई ना पूछे यार। हाँ रामबली, तो इसीलिए कहता हूं क्या कि बाप बड़ा ना भैया, है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वह का जाने गंगा मैया। रामबली, है? मैं चल रहा हूं। अच्छा, और सुनो, है? अगर तेरा बराबर का साथ मिला हाँ हाँ। तो मैं अपने काम में कामयाब हो जाऊंगा। अरे यार, हम आप पूरा पूरा लियो। देखिया, हम पहले न बतावत रहे कि लम्बरदार जब समझावत हैं कि दहेज लेना देना पाप है। मैंने अपने गरीब दोस्त की बेटी के साथ तुम्हारी शादी किया, दहेज में कुछ नहीं लिया तो बादल मुँह टढ़वावत रहे। मेन कारण यह है भाई मुटड़ हुआ हुआ कहे जौन बतावा ना वह रुपया है। एक चीज बता दे, एक चीज बता दे, क्या और हाईजन के जाए हमका तुमका करें का काम कौन जरूरत है? पर मारे चाहे कन्या, पंडित का दक्षिणा से काम है। अब लम्बरदार जाने जौन दहेज लेना देना पाप है। हाँ और उन्हें के लड़का ये ही बादल, हाँ बादल और बदलू हाँ? बादल और बदलू नहीं समझागा। ना पहले के ही बादल हाँ
और जो रुपया के बरे बदल गए तो यही बरे इनका कहीं ते बदलू। ये मतलब समझा करो यार। आओ मैं भी चल रहा हूँ, अच्छा हमसे ज्यादा मतलब नहीं ना। कौन जरूरत है? एक बात याद आ गई है। कौन सी? अरे नोखे बूढ़ा हो, नोखे बूढ़ा नहाए चली गंगा। नोखे बूढ़ा सेतुआ पिसान बांधे और बांधिल कंडा। सेतुआ पिसान बांधे और बांधिल कंडा। तो की माँ बांध लिहिन का तो की माँ बांध लिहिन 5 ठई अंडा। नोखे